कौन सी है वो 5 क्रिप्टो करेंसीज जिनके अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देने का अगली क्रिप्टो करेंसी मार्केट बुल रन के अंदर। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहली चॉइस आपको पता ही है, हमेशा ऑलवेज हर वक्त बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका पूरा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसने पास्ट फ्यू ईयर्स में काफी अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं। और क्योंकि ये सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है तो जैसे ही क्रिप्टो करेंसीज का ग्लोबलाइजेशन होने लगेगा तो बिटकॉइन का नाम यहां पर सबसे पहले निकल के आता है। तो जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज़्यादा नाम मार्केट में आता है, बहुत ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज से जुड़ते हैं, तो सबसे पहली उनकी चॉइस बिटकॉइन यहां पर बन जाती है। और आने वाले कुछ सालों में काफ़ी सारी करेंसीज बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड भी इस्तेमाल करने वाली है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो चलन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जाएगा। एक कंट्री एल साल्वाडोर, वहां पर तो बिटकॉइन कब से एज अ पेमेंट मेथड इस्तेमाल ही करा जाता है एज अ फिएट करेंसी। काफी बड़ा फैक्टर स्कैरसिटी भी होता है, क्योंकि बिटकॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई है और उसमें से काफी बड़ी सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी है। तो इसकी वजह से ये एक डिजिटल गोल्ड की फॉर्म में भी लोग इसे काफी सारे प्रीफर करते हैं। जैसे कि डिजिटल गोल्ड लिमिटेड है धरती के ऊपर, वैसे ही ये बिटकॉइन जो है वो भी लिमिटेड है। तो जो चीज लिमिटेड होगी और उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। दूसरे नंबर की क्रिप्टो यहां पर हो जाती है, आपने सही गैस करा, इथीरियम। क्योंकि इथीरियम का जो इस्तेमाल है वो DEFI यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर एक लीडर की तरीके से ये जो इथीरियम है वो काम करती है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है ये। वहां पर डिजिटल फाइनेंस के जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, वहां पर उनकी अपनी कोई चेन नहीं है, तो वहां पर ERC20 के साथ ही ब्लॉकचेन के ऊपर वो काम करती है। तो काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज जो काम करती हैं उसमें भी इथीरियम का एक काफी बड़ा हाथ हो जाता है, जिसकी वजह से इथीरियम का जो यूज है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। और अगर NEFT मार्केट को उठा के देखें, NEFT क्रिएटिंग का, NEFT ट्रेडिंग का, ट्रांसफरिंग का, इन सभी का इस्तेमाल ज्यादातर इथीरियम के ऊपर ही करा जाता है, इथीरियम की ब्लॉकचेन्स के ऊपर करा जाता है। और सबसे बड़ा कारण यहां पर यह भी हो जाता है कि बिटकॉइन के बाद ये सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है, जिसके साथ लोगों के सेंटिमेंट्स भी हैं और लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी इसके अंदर करते हैं, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है, यूसेज है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तीसरे नंबर की क्रिप्टो हो जाती है सोलाना। अब जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज का जो ग्लोबलाइजेशन होगा तो वहां पर ट्रांजैक्शंस की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जहां पर उन्हें क्या चाहिए कि लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन हो, काफी सारी ट्रांजैक्शन एक साथ हो, ट्रांजैक्शन स्मूथली हो और जल्दी हो। तो ये सारी चीजें सोलाना बहुत ही स्मूथली से हैंडल कर पाता है। यहाँ पर बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं और ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं एक बार में वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो NEFT के वर्ल्ड में और भी डिजिटल वर्ल्ड में, वहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल सोलाना का करा जा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सोलाना के प्राइस भी ऊपर जाने वाले हैं। मतलब जहां पर आसानी होगी उनके काम को करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, वहीं उसी क्रिप्टो करेंसीज को वो प्रीफर भी करेंगे। तो इसीलिए सोलाना का बोलबाला भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली गेमिंग मार्केट को भी सोलाना काफी अच्छे तरीके से डोमिनेट करती है, क्योंकि यहां पर भी ट्रांजैक्शंस की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा और बहुत कम कॉस्टिंग में। इन सारे पॉइंट्स के बाद एक पॉइंट सोलाना के अंदर यह भी आपको ध्यान रखने वाला है कि सोलाना के अंदर जो वोलेटिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। हमेशा आप नोटिस करेंगे कि सोलाना बहुत ही ज्यादा स्पीड से ऊपर या नीचे जाती है। तो इसके अंदर रिस्क का जो फैक्टर है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही ऊपर नीचे ये एक बार में हो जाती है। चौथे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है बाइनेंस कॉइन। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि जो बहुत ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि है बाइनेंस, उसकी ये नेटिव करेंसी हो जाती है। बाइनेंस जो कॉइन है ये उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी हो जाती है। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो बाइनेंस वाले होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लाते रहेंगे अपने जो एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर, जिसकी वजह से वहां पर वो लोग बाइनेंस कॉइन को जो है, अपना जो उनका नेटिव कॉइन है, उसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे लोगों को। तो ऑब्वियसली जो बाइनेंस कॉइन है उसका भी प्राइस ऊपर जाता रहेगा। और क्योंकि जब भी आप बाइनेंस को इस्तेमाल करते हो या कोई भी वर्ल्ड वाइड बाइनेंस को इस्तेमाल करता है तो वहां पर उन्हें, अगर वो बाइनेंस कॉइन का इस्तेमाल करते हैं मतलब ट्रेडिंग फीस वगैरह देने के लिए, तो वहां पर डिस्काउंट मिलता है।
तो ऑब्वियसली काफी सारे लोग बाइनेंस कॉइन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इस्तेमाल करने के लिए उनके पास बाइनेंस कॉइन होना चाहिए, जिसके लिए वो उसे खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली बाइनेंस कॉइन का प्राइस ऊपर 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 जाएगा। फिफ्थ नंबर की करेंसी यहां पर हो जाती है एवेलेंच, AVAX। अब इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जाने के पोटेंशियल ज्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो काफी अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल जो चेन्स होती हैं उनके ऑप्शंस दे देती है, बेसिकली कस्टमाइजेशन के साथ ब्लॉकचेन्स के ऊपर ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन दे देती है। अगर आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में कि इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सही है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस वगैरह भी बहुत फास्ट कराती है और यहाँ पर चेन्स के भी ऑप्शन कस्टमाइज कर सकते हैं लोग। तो जिस वजह से जैसे जैसे बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ेगा तो लोगों को और भी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज चाहिए जहां पर उनका जो यूजर एक्सपीरियंस है ट्रांसफरिंग करने का या इन्वेस्टमेंट करने का वो काफी सही हो सके। तो ये वाली जो एवेलेंच क्रिप्टो करेंसी है ये इस चीज का ऑप्शन देती है। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस भी जल्दी फाइनलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और ये जो क्रिप्टो है ये बाकी और क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी ब्लॉकचेन्स में बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, उनकी कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी कंज्यूम करती है, जिस वजह से जैसे जैसे मैंने आपको कहा जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो ऐसी ही क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी 5 क्रिप्टो करेंसीज जिनके बहुत ही ज्यादा अच्छे पोटेंशियल हैं काफी अच्छे रिटर्न्स देने के इन फ्यूचर में जो क्रिप्टो का बुल रन आएगा उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरा प्रॉपर डिस्क्लेमर यहां पर दे देना चाहता हूं कि आपकी अपनी रिसर्च मस्ट है। ये जो मैंने 5 क्रिप्टो करेंसीज बताई, ये जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, रिसर्च वगैरह मैंने इंटरनेट पे जाके रिसर्च करी, उनके हिसाब से उन लोगों ने जो बताई है वही मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आपका पैसा लॉस होता है या कोई दिक्कत होती है तो ना ही तो मैं ना ही कोई और रिसर्चर जो बाहर बैठे हुए हैं वो कोई भी आपका पैसा भर के नहीं दे पाएगा, आपका ही अपना लॉस होगा। तो इस वजह से आपकी अपनी रिसर्च बहुत मस्ट है, आपके अपने सेंटिमेंट्स रिसर्च और उसके ऊपर से आपके अपने पैसे सोच समझ के वो आपको अपना खुद ही देखना है। ये वीडियो एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आपको कर ही देनी चाहिए इन्वेस्टमेंट या गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखते हुए तभी इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के अपने रिस्क के ऊपर। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करने निकलते हैं, अगर कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी में आपका प्लान बनता है तो उसके लिए आपको एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि है FIU, इसके साथ कंप्लायंट होना चाहिए। तो ऐसे में आप यहाँ पर मुद्रेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये FIU के साथ कंप्लायंट है और यहाँ पर क्रिप्टो की डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स दोनों काम करते हैं अच्छे तरीके से। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, ये प्ले स्टोर पे आपको रिडायरेक्ट करेगी। यहाँ पर इसी से ही आपको प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करनी है और कहीं से डाउनलोड नहीं करनी। और डाउनलोड करके अगर आप नए फ्रेश अकाउंट में ये वाला जो प्रोमो कोड है ये लगा के 5000 से ऊपर का पहली बार डिपॉजिट करते हैं तो आपको 500 रुपये के बिटकॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।